हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना, ठीक हो ना, मस्त हो ना, ज़बरदस्त हो ना? अच्छा, तो आइए आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल अपन ने पढ़ा था गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे और तीनों नियम कर लिए थे। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है F बराबर ma, और न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं। अब उनके एग्जाम्पल बाकी रह गए थे, तो आज हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसे आगे एक टॉपिक छोटा सा होगा बल, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए प्यारे साथियों, मैंने आपसे बोला था कि कभी ज़िंदगी में आपको न्यूटन का नियम, न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में अगर इस क्लास को देख लेंगे तो वापस कभी खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए कैसे करते हैं। आइए बिना देरी किए बिना, यदि किसी भी एग्जाम्पल में जो पहला नियम कहता है कि किसी भी एग्जाम्पल में गति, यानी कि वो गतिशील अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, किसी भी ध्यान से सुनना, किसी भी उदाहरण में, किसी भी एग्जाम्पल में गति और विराम का विरोध करता हो, गति और विराम का विरोध करता हो, तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम नियम कहते हैं। इसे प्रथम नियम का उदाहरण होगा। और जिस एग्जाम्पल में चोट कम या अधिक लगने का जिक्र करता हो, कि चोट कम लग गया, चोट अधिक लगता है, मतलब मिट्टी के ढेर में की बजाय फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगता है, अधिक चोट लगना, या फिर क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि कम चोट लगती है। तो कम चोट का लगना, अधिक चोट का लगना, ये कौन सा नियम है दोस्तों? द्वितीय नियम है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। और चोट लगना, ऊपर से गिर गया चोट लग गई, पेड़ से गिर गया चोट लग गई, मकान से गिर गया चोट लग गई, पानी खींच रहे थे, कुएं से पानी खींच रहे थे, रस्सी टूट गई, पीछे की ओर जा गिरे, चोट लग गई, ठीक है ना। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होंगे वो गति के तीसरे नियम से संबंधित होंगे, मैंने बोला कि फिर अब इन तीनों का सारांश क्या निकला कि जिसमें चोट चाट की बात ना हो, जिसमें चोट की कोई बात ना हो, चोट कम होना, अधिक होना, चोट का लगना, चोट से संबंधित कोई बात ना हो, गति का पहला नियम कहलाएगा, पहला नियम का एग्जाम्पल होगा। जिसमें चोट संबंधित कोई बात ना हो, जिसमें क्या चोट संबंधित कोई बात ना हो, वो गति का कौन सा समीकरण होगा? गति का प्रथम समीकरण होगा, गति का प्रथम समीकरण का एग्जाम्पल होगा। और जिसमें गति का या विराम का, कोई गति में है तो उसको विराम करवाएगा, कोई विराम में है तो उसको गति करवाएगा, यानी कि आपस में जो विरोध करेगा, गति का है तो गति का विरोध करेगा, विराम का है, गति का है तो विराम का विरोध करेगा, विराम का है तो गति का विरोध करेगा, ठीक है ना। मतलब गति और विराम का क्या करता हो? विरोध करता हो। तो प्रथम नियम के एग्जाम्पल है। चोट चाट की बात होती हो जिसमें कम और अधिक, चोट कम चोट अधिक लगता है, तो गति का दूसरा नियम कहलाएगा, दूसरा नियम के एग्जाम्पल है। और जो चोट लगना, डायरेक्ट चोट लगना, कम अधिक की बात ना करे, जब चोट में कम और अधिक की बात ना करे तो तीसरा नियम, चोट लगने की बात कम अधिक की बात करे, चोट लगने की बात करे तो तीसरा नियम, और चोट में कम अधिक की बात करे तो दूसरा नियम। और जब चोट चाट की बात ना करे, क्या चोट चाट की बात ना करे, तो वो प्रथम नियम का एग्जाम्पल होगा। अब आइए देखिए, सबसे बड़ा खेला यही है। आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। चलती हुई बस है, गतिशील है, उसका विरोध क्या किया कि इसको रोका जाए, रोका गया तो यात्री पीछे की ओर, आगे की ओर झुके, रोका गया तो यात्री आगे की ओर झुके। तो कौन सा नियम? गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। रुकी हुई बस को अचानक चलने पर यात्री को पीछे की ओर झुकना, पहला नियम है। चोट चाट की बात नहीं हो रही इनमें, चोट कम लगना, अधिक लगना, चोट लगना, कोई बात नहीं हो रही, तो गति के पहले नियम है। कपड़े को लकड़ी से पीटने पर धूल के कण का बाहर निकलना, चोट चाट की बात नहीं है, ठीक है। एक गिलास को एक गिलास के ऊपर, जैसे कि ये क्या है? गिलास है, ये क्या है? गिलास है, और इसके ऊपर एक गत्ता रखा जाता है, और इस गत्ते के ऊपर एक क्या रखा जाता है दोस्तों? सिक्का रखा जाता है। इस गत्ते के ऊपर क्या रखा जाता है?
जब सिक्का रख दिया जाता है और यदि इस गत्ते को आप मार के या फिर ऐसे खींच के निकालोगे तो सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है, सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है। इसे ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ भी चोट चाट की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। कांच के पत्थर मारने पर फूट जाता है, गोली चलाने पर छेद हो जाता है। कांच के जब पत्थर मारोगे तो फूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है ना। और गोली चलाओगे तो उसके अंदर आरम पार मतलब छेद हो जाएगा। तो ये कौन से एग्जाम्पल है? गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल है। इनमें कोई चोट चाट की बात नहीं हो रही है, इनमें गति या विराम का विरोध हो रहा है। तो ये पहले नियम के एग्जाम्पल है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं प्यारे मित्रों कि जब टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है, मैंने बोला था जिसमें चोट चाट की बात ना हो, प्रथम नियम का एग्जाम्पल। जिसमें चोट अधिक या कम, चोट लगे अधिक या कम की बात हो तो द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है। गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल क्या है? जिसमें चोट का जिक्र हो, कम अधिक का जिक्र हो, जिसमें चोट कम और अधिक लगती हो। तो टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगना किसका एग्जाम्पल है? गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का। गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगना किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का। जब ऊंची कूद और लंबी कूद की जाती है तो जमीन को क्या कर देते हैं? खोद कर हल्का कर देते हैं ताकि चोट क्या हो? कम लगे। चोट क्या लगे? कम लगे। चोट कम लगे, अधिक लगे तो द्वितीय न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। चोट चाट की बात नहीं हो तो न्यूटन की गति के पहले नियम का बात है। और जब कम अधिक का जिक्र ना हो, चोट का जिक्र हो लेकिन कम अधिक का जिक्र ना हो, डायरेक्ट चोट लगना हो तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल है। ऊंची लंबी कूद करने पर जमीन को खोदकर हल्का कर देते हैं ताकि चोट क्या हो? कम हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण का। बड़ी कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए थोड़े से अधिक चोट करनी पड़ती है, अधिक चोट का जिक्र हो गया गति के द्वितीय नियम का। कराटे का जो खिलाड़ी है वो उसको ईंट यदि तुड़वाया जाए तो वो अधिक चोट मारेगा, तो किसका एग्जाम्पल है? द्वितीय नियम का। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। आगे क्या है कि कुएं से पानी खींचने पर रस्सी टूट गई और उसके गिर गया तो चोट का लगना, ओनली चोट का लगना। ध्यान से देखिए, ओनली चोट का लगना। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कम और अधिक का जिक्र नहीं है, कम और अधिक का जिक्र नहीं है। तो कम अधिक का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट चोट लगने का जिक्र है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटके से चोट लगना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना न्यूटन की गति के तीसरे एग्जाम्पल है। रॉकेट का उड़ना, ये रॉकेट है, ये क्या है? रॉकेट है। तो इसमें क्रिया किधर होती है? नीचे की तरफ, और प्रतिक्रिया किधर जाती है? ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो रॉकेट का उड़ना किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम का है। जब आप पानी में तैरते हो तो पानी को चोट देते हो, पानी को जब आप आगे से हटाते हो चोट मार के, तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो देखिए, मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था? ये तीनों चीज़ों को याद रखना। आप इन तीनों को क्या करना है? आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। कैसे याद रखना है? कि जब गति और विराम का विरोध करे तो प्रथम नियम है चोट कम और अधिक लगने, तो दूसरा नियम है, और चोट लगने का जिक्र करे तो तीसरा नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। चोट कम अधिक हो तो द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। चोट लगना, उसमें कम अधिक का जिक्र ना हो, तीसरा नियम है। और जिसमें चोट चाट की बात ना हो वो न्यूटन की गति के पहले नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बिना रुकावट, बिना देरी, बिना झंझनाहट के आगे अपना टॉपिक आता है साथियों, बल के प्रकार। बल के प्रकार, क्योंकि जो गति का समीकरण तीसरा था उससे बल की प्रकृति प्राप्त हुई थी अपने को, तो उसके आगे क्या है? बल के प्रकार। तो बल कितने प्रकार का होता है साथियों? बल दो प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सूत्र कल अपन पढ़ चुके थे, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल कौन कौन से होते हैं? संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल को समझिए। जैसे कि ये कोई वस्तु है, ये क्या है दोस्तों? ये कोई अपनी वस्तु है। अब इस वस्तु पर यदि 10 न्यूटन का बल इधर लगता है और 10 न्यूटन का बल ही इधर लगता है,
10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। यदि आप बैठे हो और आपको एक व्यक्ति बाएं ओर 10 न्यूटन के बल के साथ खींचता है और एक व्यक्ति आपको दाएं ओर 10 न्यूटन के बल के साथ खींचता है, यानी दोनों बराबर समान लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, यानी कि दोनों बल क्या है, समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। तो आप हिलोगे डुलोगे क्या? हिलोगे क्या किसी से? नहीं हिलोगे ना, स्थिर रहोगे ना, स्थिर रहोगे ना, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये क्या है, संतुलित बल है, यानी कि दोनों तरफ समान। तो इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा यही है, आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए कि जब कोई वस्तु रखी है और उसके दोनों ओर यानी कि उसके बाएं ओर भी 10 न्यूटन का बल है, दाएं ओर भी 10 न्यूटन का बल है, यानी कि दोनों ओर समान बल लगता हो और वो वस्तु अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं करती हो, यानी कि ना तो इधर जाती हो ना इधर जाती हो, ठीक है ना। और यदि आप में जितना वजन है या आप में जितना बल, आप में जितनी शक्ति है, उस शक्ति से अधिक यदि कोई आदमी दोनों तरफ से लगा दे तो आपका शरीर टुकड़ों में भिन्न हो जाएगा ना, टुकड़ों में भिन्न हो जाएगा। या फिर ये कोई वस्तु है, इसको दोनों तरफ से अधिक, उस वस्तु के अधिक बल से खींचा जाएगा, दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो वस्तु फट जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, अवस्था चेंज हो जाएगी, अवस्था उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि कोई प्लास्टिक की बोतल है, ये क्या है, प्लास्टिक की बोतल है। अब इस बोतल को यदि इधर भी 10 न्यूटन या 20 न्यूटन का बल खींच रहा है और इधर भी इसको 20 न्यूटन का बल खींच रहा है, क्योंकि इससे अधिक बल खींच रहा है तो ये क्या हो जाएगी, टूट करके अलग अलग हो जाएगी, बल्कि इसकी गति नहीं बदलेगी, ठीक है, आया समझ में। तो इसी की परिभाषा यही है कि बल वह बल जो बराबर और विपरीत होता है। बराबर होता है, 10 न्यूटन इधर है तो 10 न्यूटन इधर है, बराबर हो गया, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये विपरीत हो गया, ठीक है ना। कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लेकिन बल जब अधिक होगा, मैंने बोला कि यदि आप में जितनी शक्ति है उससे अधिक शक्ति के लोग यदि आपको दोनों तरफ से खींचेंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आपकी यहाँ वस्तु अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, तो इसकी अवस्था बदल सकता है। तो यही क्या है, संतुलित बल है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है साथियों असंतुलित बल। दूसरा बल कैसा है, असंतुलित बल। अब असंतुलित बल क्या होगा, देखिए, जैसे कि कोई क्या है, एक वस्तु है, ये क्या है साथियों, वस्तु है। इसमें इधर की तरफ 10 न्यूटन बल लगता है और इधर इसमें यदि 20 न्यूटन का बल लगता हो, यदि इसमें कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का बल लगता हो, तो इसकी गति बताइए किधर होगी, इसकी गति किधर होगी, इधर की तरफ गति होगी इसकी, ये गतिशील रहेगा, गति होगी ना इसकी गति होगी, तो अवस्था में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि असंतुलित बल है, संतुलित बराबर बल नहीं है। विपरीत तो लग रहा है लेकिन असमान बल लग रहा है, विपरीत तो लग रहा है, दिशा विपरीत है बल्कि, लेकिन असमान बल है, एक कम है तो एक ज्यादा है, तो ये गति किसकी तरफ करेगा, जिसमें ज्यादा शक्ति होगी वो बाहुबली होगा, वो इसको खींच लेगा, वो इसको क्या कर लेगा दोस्तों, खींच लेगा। तो ज्यादा शक्ति किसमें है, 20 न्यूटन में ज्यादा शक्ति है, तो 20 न्यूटन इसको अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ गतिशील करेगा इसको, तो ये गति कर लेगी, ठीक है ना। अब यदि कोई पिंड सतत चाल से चलता है, यदि कोई पिंड, ये पिंड है, ये क्या है, पिंड है, और ये इधर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से यदि लगातार चल रहा है, तो क्या होगा, लगातार चल रहा है तो ये तब तक जाएगा, लगातार चलता रहेगा जब तक कि इस पे इधर कोई बल ना लगाया जाए, जब तक कि इधर कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें देखिए संतुलित बल, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, तो परिणामी बल क्या होगा इसका, संतुलित बल का परिणामी बल, संतुलित बल का परिणामी बल, जो संतुलित बल है इसका परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा ना, परिणामी बल 0 होगा ना, क्योंकि जो 10 न्यूटन दाएं लग रहा है, 10 न्यूटन बाएं लग रहा है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो परिणामी बल कैसा होगा, 0 होगा। इसकी गति विराम अवस्था में रहेगी, गति विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में रहेगी, क्योंकि जब समान बल लगेगा तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर की ताकत दिखा रहे हैं, तो वो हिल डुल नहीं सकेगा, इसलिए उसकी गति नहीं होगी, विराम अवस्था में होगा या स्थिर होगा, और उस पर लगाया गया बल का योग, परिणामी बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो परिणामी बल क्या आ गया, 0 हो गया ना, होगा कि नहीं होगा 0। और जो
असंतुलित बल है, और जो ये असंतुलित बल है ये शून्य नहीं होगा कभी भी, क्योंकि देखिए परिणामी बल क्या होगा इसका, शून्य कभी भी नहीं होगा। असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य कभी भी नहीं होगा। असंतुलित बल का परिणामी बल, क्योंकि इसमें एक तरफ ज्यादा लग रहा है एक तरफ कम लग रहा है, असमान बल लग रहा है, असमान बल लग रहा है, तो ये शून्य नहीं होगा, ये गतिशील अवस्था में रहेगी, ये कभी विराम अवस्था में नहीं रहेगी। ये ध्यान रखने की बात है। इसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा, क्योंकि उधर में एक तरफ 20 न्यूटन का लग रहा है एक तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है, तो कितना आ गया इसका 10 न्यूटन। तो संतुलित बल का तो परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा, और वो स्थिर रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, ठीक है। असंतुलित बल का परिणामी बल शून्य नहीं होगा और ये गतिशील अवस्था में रहेगी, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, आगे आइए। एक क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त कि एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है। एक घोड़ा यदि तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण, बताइए साथियों। यदि एक घोड़ा है और वो तांगे को खींच रहा है तो वो घोड़ा मतलब वो तांगा है, वो घोड़ा है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है। तो देखिए कि घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, और तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। तो एक बात समझ लो, तांगा कभी भी घोड़े पर बल नहीं लगा सकता, तांगा कभी भी घोड़े पर बल नहीं लगा सकता। घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है, चलेगा तो लगाएगा, लेकिन इसके कारण तांगा नहीं बढ़ेगा, इसके कारण तांगा या घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, तो घोड़ा तांगे पर बल लगाएगा तो भैया तांगा कैसे बढ़ेगा। अगर वो तांगे पर बल लगाएगा तो तांगे पर बल तो तांगे को खींचेगा, घोड़ा थोड़ी ना बढ़ेगा आगे। तो इससे भी नहीं होगा और इससे भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा कि पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझ लीजिए। यदि आप एक गेंद है, यदि आप एक गेंद को, इस गेंद को नीचे जमीन में मारोगे तो ये यहाँ पे आके टकराएगी, यहाँ पे टकराई। अब इस टकराने के बाद में ये वापस से उछलेगी, ये वापस से उछलेगी ना, वापस से उछलेगी। तो मतलब ये गेंद जो बोल रहा है, अपनी गेंद है, ये गेंद जमीन पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है, पृथ्वी पर बल लगा रही है, और फिर पृथ्वी इस पर लगा रही है। अपन इस पृथ्वी पर गेंद को फेंक रहे हैं तो ये गेंद पृथ्वी पर लगा रही है, और ये पृथ्वी फिर इसको बल लगाकर वापस उठा रही है, इसको बल लगाकर वापस उठा रही है। जैसे कि आप पानी में, समुद्र में तैरते हो, समुद्र में तैर रहे हो, तो आप जैसे ही आप कूदे तो बल आपके ऊपर लगाएगा। पहले तो आप उसके बल के ऊपर लगाओगे, पानी को हटाओगे ना सामने से चीरते चलोगे, तो पहले आप लगाओगे बल उस पे, फिर वो आप पे बल लगाएगा। पहले उसको हटाओगे तो वो आपको ऊपर लाएगा, जो आप पानी को उठाते जाओगे त्यों आप ऊपर आते जाओगे। तो पहले आप पानी पर लगाओगे, फिर पानी आप पर लगाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से पहले आप गेंद पर लगाओगे तो गेंद जाके पृथ्वी पर बल लगा रही है, और पृथ्वी फिर वापस से किस पर लगा रही है, गेंद पर बल लगा रही है। उसके कारण वो क्या हो रही है, उछल रही है। तो देखिए यहाँ भी कुछ मिस्ट्री यही है, और वो क्या है मिस्ट्री, और वो कैसी बनी मिस्ट्री, तो देखिए आइए। वो ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों, जब घोड़ा है, जब क्या है दोस्तों, घोड़ा है, तो घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाएगा। घोड़ा किस पर बल लगाएगा, पृथ्वी पर बल लगाएगा, ठीक है ना। घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाएगा और पृथ्वी घोड़े पर लगाएगी, और क्या, पृथ्वी किस पर लगाएगी, वापिस पृथ्वी घोड़े पर लगाएगी, पृथ्वी घोड़े पर लगाएगी, पृथ्वी घोड़े पर बल लगाएगी, ठीक है ना। जिसके कारण तांगा आगे चलेगा, जिसके कारण तांगा आगे बढ़ेगा, जिसके कारण तांगा आगे बढ़ेगा। क्या होगा साथियों, तांगा आगे बढ़ेगा। मैंने जब आपको एग्जाम्पल बताया कि जब आप पानी में कूदते हो, कूदने के तुरंत बाद पानी आप आगे से हटाते जाते हो कि नहीं हटाते जाते हो, तो आप पानी पर बल लगाया, फिर पानी आप पर लगाता है। जब पानी हटाओगे तब आप ऊपर आते आओगे ना।
तो वही खेल इसमें है कि घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाएगा, चलने के लिए बल घोड़ा लगाएगा पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी रिएक्ट करके वापस घोड़े पर लगाएगी और जिससे घोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो गुड नाइट दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी कल करेंगे। और कल एक इसी का जो मोशन, जो क्या नाम से न्यूटन लॉ एंड फ्रिक्शन है, तो कल हम फ्रिक्शन को करेंगे। कल हम किसको करेंगे? फ्रिक्शन को करेंगे, यानी घर्षण को कर पढ़ेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं, तो लव यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको अपनी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम की टाइम मिल जाया करे। धन्यवाद दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।